कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, घर का काम मैंने सारा ख़त्म कर लिया है। घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। आज मुझे करनी है कुछ खास जगह की क्लीनिंग। वैसे तो हम हर जगह की क्लीनिंग करते ही रहते हैं, जैसे कि बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, इन सब चीज़ों की क्लीनिंग करते ही रहते हैं। जिस तरीके से इन जगहों की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, उसी तरीके से हमारा जो बाथरूम है उसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग के साथ साथ अपना जो स्टोर रूम है उसकी भी डीप क्लीनिंग। एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी मैं, जैसे जैसे करती हूँ, किस तरीके से मैं क्लीन करती हूँ अपने बाथरूम को। तो आज मैंने अलग से टाइम निकाला है, क्योंकि बाथरूम की क्लीनिंग करने में मतलब उसकी डीप क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और साथ में मुझे आज अपने स्टोर की भी क्लीनिंग करनी है, स्टोर रूम की क्लीनिंग भी है, और दोनों कंबाइंड ही हैं। तो आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है बाथरूम की, इसलिए काम जो है मैंने बहुत जल्दी से कर लिया। देती हूँ आपको किस तरीके से है। तो कुछ कुछ मतलब इस तरीके से मैं 1 महीने में करती हूँ। कुछ भी कहीं पर भी रख देते हैं क्योंकि जल्दबाजी में। और इधर भी सारा मैसअप हो रखा है, और टाइलें वगैरह तो मेरी गंदी हो रखी है। तो सबसे पहले स्टोर रूम में जितना भी सामान है उसको मुझे करना है खाली, उसके बाद करूँगी बाकी के काम। कुछ कपड़े हैं जो कि पीछे टंगे हुए हैं, कुछ कपड़े हैं जो स्टोर रूम में रखे हुए हैं, उनको मुझे हटाना है। तो आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। कपड़े मैं धोऊंगी नेक्स्ट डे, क्योंकि आज मुझे फिर क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कपड़े धोने के लिए फिर टाइम नहीं होगा। एक एक करके सारे सामान को निकालूंगी। ये जो बड़ा सा ग्रीन कलर का कंटेनर रखा था उसमें मेरा जितना भी बाथरूम का सामान होता है, या फिर कपड़े धोने के लिए जो पाउडर आता है, वो सारी चीज़ें रखती हूँ मैं। जो एक्स्ट्रा आता है वो स्टोर करके रखती हूँ। और ये थे जूते चप्पल वाला स्टैंड था, तो इसको भी मैंने बाहर कर दिया है। जितना भी सामान है उसको मैं एक एक करके बाहर कर दूँगी, जिससे कि पूरा स्टोर रूम जो है वो खाली हो जाए और आसानी से फिर साफ़ हो जाए। सबसे पहले मैं करूँगी स्टोर रूम की क्लीनिंग। तो जो कुछ कुछ सामान है ऊपर से वो नीचे उतारूँगी। और झाड़ू ले लिए मैंने तिल्ले वाली, इसी से ही छोटे छोटे ना जाले लगे हुए थे, और काफ़ी टाइम हो गया था। और स्पेशल ना ऊपर ही चढ़ना पड़ता है, नीचे से तो साफ़ नहीं हो पाता है। नीचे नीचे का हिस्सा तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है या सामान के पीछे वाला जो हिस्सा है, दीवार है, वो साफ़ नहीं होती है। वहाँ पर छोटे छोटे से जाले लगे हुए थे। और एक ही छोटा सा डस्टबिन है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा सामान ही भर रखा है जो काम आ जाता है घर में, जो बचा हुआ होता है। पर ये यूज़ नहीं हुआ है, तो अभी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। और ऊपर से मैंने सारा साफ़ कर दिया था। और स्टोर रूम में ही ना एक कंपार्टमेंट बनवाया हुआ है, लकड़ी का, वुडन का ही है ये। और इसमें 4 पार्ट बने हुए हैं, तो इसमें ना काफ़ी सारा सामान आ जाता है। पहले ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। इसको करूँगी मैं कॉलिन से साफ़। तो कॉलिन से मैंने साफ़ कर दिया है, और सारे सामान को एक बार फिर से साफ़ करके दोबारा से उसकी जगह पर लगा दिया है। और यहाँ पर सामान मैं वो वाला रखती हूँ इस साइड में, जो कि मुझे डेली यूज़ करना होता है। कितना सारा सामान ऐसे ही इकट्ठा होता रहता है। सोचते हैं ये करेंगे, उसका वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन वो जब नहीं बन पाता है तो उसको मैं हटा देती हूँ, कि फिर इतने दिनों तक रखना ना, वो कबाड़ इकट्ठा होता रहता है। तो काफ़ी सारा सामान था जो कि मैंने डिस्कार्ड किया है। कुछ खाली कंटेनर थे और कुछ बॉटल्स थी खाली होती रहती हैं, तो उनको मैंने हटा दिया है। तो काफ़ी सारा स्पेस निकल आया था, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जगह ही नहीं है। और ये वाला जो कंपार्टमेंट है नीचे वाला, यहाँ पर मैं रखती हूँ शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, और बाकी टूथब्रश वगैरह, टूथपेस्ट, सारी चीज़ें रखी होती हैं जो डेली यूज़ होती हैं, तो इसलिए मैं पास में ही रखती हूँ। और एक ये था कंटेनर, इसके अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि जब भी गीली चीज़ होती है ना, तो फिर वो लकड़ी के ऊपर जाती है, फिर लकड़ी ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। तो मैं एक साथ ही रख देती हूँ। और सारी चीज़ों को सेट कर दिया है पूरा। ऊपर से जो स्टोर रूम है वो खाली कर दिया है। अभी मुझे नीचे से स्टोर रूम को खाली करना था, लेकिन मैंने अभी नहीं किया है, क्योंकि पहले जो थे ना, इधर की वॉल रह गई थी साफ़ करने के लिए।
तो अच्छे से झाड़ दूँगी। झाड़ू भी ले लिया है मैंने तिल्ले वाले, उससे भी जो जाले वगैरह हैं वो हट जाएंगे। और एक ले लिया था कपड़ा, जो ये टाइल्स के ऊपर जो किनारी बनी होती है ना, यहाँ पर बहुत धूल जमी होती है और वो निकलती भी नहीं है। तो कपड़े से मैंने अच्छे तरीके से झाड़ झाड़ के वहाँ से धूल निकाल दी है। और एक ये ब्रश है जिसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा ही ब्रश है ये। अब तो गीज़र इतना इस्तेमाल नहीं होता है और उसके ऊपर ना काफ़ी सारा जो रुआ रुआ सा होता है, मिट्टी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो रखी थी, तो ब्रश से मैंने निकाल दी है। और गाइस ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो डेली साफ़ नहीं कर सकते, तो मैं मंथली ही साफ़ करती हूँ इन चीज़ों को। ऊपर से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है कॉलिन से, गीज़र को अच्छे से चमका दिया है, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है, वो धूल मिट्टी चिपक जाती है। और टॉयलेट में मैंने हार्पिक डाल करके छोड़ दिया है क्योंकि मुझे बाकी के काम करने हैं, जब तक हार्पिक अपना जो असर है ना वो दिखा देगा। थोड़ा पहले डाल कर के रख दो ना, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है उसकी। उसके बाद मैं दोबारा से स्टोर रूम में आ गई थी, तो स्टोर रूम की जो टाइलें हैं ये मुझे क्लीन करनी थी, तो मैं खाली प्लेन पानी से ही क्लीन कर दूँगी क्योंकि ये यूज़ नहीं होती है तो गंदी नहीं होती है, बस धूल मिट्टी इसमें जमी हुई थी। तो बस पानी डाल डाल के और तिल्ले वाली झाड़ू से ही साफ़ कर दूँगी। और जो इसका नीचे का फ़र्श है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा सामान रखा होता है। और यहाँ नल लगा हुआ है क्योंकि जो वॉशिंग मशीन है उसका पाइप यहाँ पर ही लगता है। तो स्टोर रूम को क्लीन कर दिया है, अब उसको छोड़ दिया है सूखने के लिए क्योंकि बाद में मुझे सामान भी रखना है इसमें, तो तब तक वो सूख जाएगा, तब जब तक मैं इधर की टाइलें जो हैं साफ़ करूँगी। तो मैंने बाल्टी के अंदर ले लिया है सर्फ़ और उसमें डाल लिया है पानी। और ये एक स्पॉन्ज है जिससे मैं हमेशा ही करती हूँ, आपने देखा भी होगा। और ग्लव्स गाइस मेरे पास काफ़ी टाइम से नहीं हैं, जो पहले वाले ग्लव्स थे मेरे येलो वाले वो फट गए थे और मैं जब भी मार्केट जाती हूँ मुझे याद ही नहीं रहता है, तो सोचती हूँ जब भी मैं बाथरूम क्लीन करती हूँ तो मुझे तब ये ध्यान आता है कि मुझे ग्लव्स भी लेने हैं। चलिए साबुन मैंने सर्फ़ लगा दिया था, अच्छे से घिस दिया है और थोड़ी थोड़ी दूर में लगा करके ना मैं पानी से मतलब पाइप लगा करके धो दूँगी क्योंकि अगर उसको ज़्यादा देर रखूँगी ना तो फिर वो वाइट वाइट हो जाता है और इस कलर में ना पता भी नहीं चलता है। तो सारी टाइलें मैंने धो ली थी। उसके बाद लास्ट में बारी आई थी इस मिरर को अच्छे से धोने की, तो इसको मैं डेली डेली इस तरीके से पानी से नहीं धोती हूँ, डेली तो मैं कॉलिन से या सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद नीचे है मिरर के नीचे ही वॉश बेसिन है, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी और ये तो डेली ही होता है। दोनों चीज़ों को साफ़ करने के बाद ये जो फ्लोर था बाथरूम का और मैंने टॉयलेट भी जो था वो उसको क्लीन कर दिया है। और सर्फ बच गया था बाल्टी में जिससे टाइलें साफ़ की थी, तो वो वाला मैंने फ्लोर पर डाल दिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्फ और डाल दिया है। और ये है ब्रश एक मेरे पास, तो मैं इससे रगड़ लेती हूँ, इससे ना काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मुझे नीचे बैठ कर के नहीं करना पड़ता है, जब मेरे पास ये नहीं था तो मुझे नीचे बैठ के करना पड़ता था। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो इसका पाइप है ना, मतलब पकड़ने वाली जो जगह है वो ठीक नहीं है, वो इतना मजबूत नहीं है, आप इसको इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकते। मीशो से ही लिया था मैंने ये, वैसे अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अच्छे से मैं इसको नीचे से जो फ्लोर है ना उसको रगड़ लूँगी। और इसमें ना एक वाइपर भी लगा हुआ है, एक तरफ ब्रश लगा हुआ है एक तरफ वाइपर लगा हुआ है, तो मैंने फ्लोर को अच्छे तरीके से घिस दिया था। और अब पानी डाल करके इसको अच्छे से मैं पानी जो है इसका निकाल दूँगी। देखिए गाइस कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद बारी आती है जितने भी बकेट्स हैं, वैसे तो एक ही बकेट यूज़ होती है, तो इसको मैं नहाने के लिए यूज़ होती है ये वाली बकेट और कपड़ों के लिए भी। तो इसको मैं अब लास्ट में जो है धो लूँगी। पहले सर्फ़ ले लिया है मैंने और ब्रश से जिससे कपड़े धोती हूँ उसी से ही मैं इसको अच्छे से रगड़ दूँगी, काफ़ी अच्छे से। ब्रश से ना अच्छे से कोने कोने से चीज़ें निकल जाती हैं रगड़ के, क्योंकि जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पर ब्रश पहुँच जाता है। तो इसको अच्छे से रगड़ दूँगी। उसके बाद जो मग है और ये जो पोछे की बाल्टी है ना इसको भी धो दूँगी, पर पोछे की बाल्टी में मैं ये ब्रश नहीं लगाऊंगी, उसको मैं किसी और चीज़ से धो दूँगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि फिर टाइम भी काफ़ी हो गया और मैं थक भी गई थी क्योंकि इतना सारा काम इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा थकावट कर देता है। सुबह से ही काम कर रही थी मैं।
बाल्टी है और ये मग जो है ये तो फिर भी बीच बीच में होता रहता है। मैं हफ्ते 10 दिन में इनको करती रहती हूँ क्योंकि गंदे हो जाते हैं और जो पानी की वजह से चिकनाहट वगैरह होती है तो वो भी लग जाती है, तो उससे ना बहुत ज़्यादा गंदा सा लगता है। और वैसे भी क्रीम कलर की बाल्टी है और नीचे की तरफ से तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, उसमें थोड़ा डिज़ाइन वगैरह बना हुआ था। और इसके बाद ये जो पट्टा है ना, इसको भी मैं, और गाइस मेरे ना काम करते करते इतनी तेज़ लग गई थी, जो कि मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मतलब उसमें दर्द हो रहा है, ऐसे हल्का सा पक जैसा गया और ब्लड निकल आया था उसमें। इसमें नहा ली हूँ और साथ में मैंने कर लिया है हेड वॉश, क्योंकि जब भी मैं बाथरूम अपना क्लीन करती हूँ या अपना टॉयलेट जो है क्लीन करती हूँ, हमेशा ही मैं अपना हेड वॉश करती हूँ। वैसे तो मैंने कल ही किया था हेड वॉश, लेकिन अभी मुझे करना पड़ा। पूरा बाथरूम क्लीन हो गया, एकदम चकाचक हो गया है, सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी हैं। यहाँ तक कि ये देखिए चोट भी लग गई थी मुझे, ब्लड आ गया उसमें। और ये देखिए हर चीज़, एक एक चीज़ जो यूज़ हुई है वो सारी मैंने क्लीन कर दी है। ये देखिए ये स्टैंड मेरा यहीं रखा हुआ है, इसको रखूँगी। और यहाँ मैंने अभी सामान नहीं रखा है, ऊपर भी ये देखिए क्लीन कर दिया है। और कुछ मुझे हटाना था वो मैंने हटा दिया है, यहाँ से भी अच्छे से क्लीन कर दिया है सब कुछ। यहाँ पर सारी वो चीज़ें होती है जो डेली यूज़ होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रखती हूँ। बाकी चीज़ें हैं वो कभी कभी यूज़ होती है तो मैं उनको अलग रखती हूँ। तो यहाँ से भी मैंने धो दिया था ये सारा, तो सूख चुका है। अब यहाँ पे मुझे रखना है सारा सामान। और ये देखिए मिरर भी कितना अच्छे से क्लीन हो गया है, सारी चीज़ें क्लीन कर दी हैं। तो ये था आफ्टर लुक क्लीन होने के बाद। इसके बाद मुझे ये जो बाकी का सामान था ये रखना था, जितने भी हैं। ये जूते का स्टैंड है, सबसे पहले तो इसको मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि अंदर भी कितना भी अंदर रखा होता है फिर भी इसके अंदर धूल मिट्टी चली जाती है। और कुछ शूज़ के जो बॉक्स थे ना वो फट रखे थे, उनको भी मुझे हटाना है। वैसे तो बॉक्स में जब रखती हूँ ना मैं तो से मतलब धूल मिट्टी अंदर जाती नहीं है जूते चप्पलों के अंदर, तो ज़्यादातर मैं बॉक्स में ही रखती हूँ। अगर किसी का फट जाता है तो हटा देती हूँ, या फिर जो डेली के होते हैं उनमें नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वैसे तो स्पेस ज़्यादा ले लेता है लेकिन सेफ़ रहते हैं। अंदर जूते चप्पल जितने भी होते हैं, सैंडल वगैरह जो होती हैं वो सेफ़ रहती हैं, इसलिए मैं बॉक्स में रखती हूँ। और इस वाले बॉक्स में ना हस्बैंड के ऑफिस के शूज़ रखे हुए थे, लेकिन ये बॉक्स बहुत अच्छा था, मजबूत था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ से जैसे ओपन सा हो गया था, मतलब फटा नहीं था वो, जैसे जो इसका गम होता है वो निकल गया था। तो मैंने स्टेपल ले लिया था और इसको स्टेपल कर देती हूँ। स्टेपलर ले लिया था मैंने, तो इसकी पिने जो है ना, थोड़ा सा स्टेपलर भी ये ख़राब ही हो रहा था, तो अच्छे से मैंने पिन लगा दिया। और इसके जो कवर है ना, ऊपर का जो ढक्कन है उस पर तो लग ही नहीं पाई थी क्योंकि वो थोड़ा सा ख़राब है इस वजह से, लेकिन मैंने इसको फिर रख दिया है वापस। और एक ही जो था ना गत्ता, जो इसके बॉक्स था वो ख़राब निकला था, तो उसको मैंने हटा दिया है और आगे पीछे से अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है। और अब इसको मैं रख दूँगी अंदर। ये हैं 2 कंटेनर, ये 2 हैं जो मैं एक दूसरे के अंदर इसको डाल करके रखती हूँ। और इसमें ना मेरा काफ़ी सारा सामान आ जाता है, स्टोर करके रखती हूँ जो एक्स्ट्रा सामान होता है, क्योंकि हर महीने तो ये वाला सामान जो है ना डेली हर महीने नहीं आता है, तो मैं एक बार ही ले लेती हूँ, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और बचत भी होती है जब ज़्यादा सामान लेते हैं, तो क्वांटिटी जब ज़्यादा लेते हैं तो बचत भी होती है। और साथ साथ में चलिए गाइस मशीन भी लगा देती हूँ, मैंने सोचा चलिए मशीन भी लगा देती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब